हेलो एवरीवन। आज हम 8th क्लास की उड़ान वर्कबुक में इंग्लिश की वर्कशीट 10 को अच्छी तरह से सोल्व करना सीखेंगे और आशा है आप इसे अच्छी तरह से देखेंगे, पढ़ेंगे। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम। यहाँ हमारी ये वर्कशीट है 10। लुक एट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। नीचे दिए गए सेंटेंसेस को देखो एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वॉइस यूज्ड। और इसमें किस तरह के वॉइस यूज़ किए गए हैं वो आइडेंटिफाई करें। तो बच्चों, वॉइस जो है वो दो तरह के होते हैं। आपको एक बार वॉइस को करने से पहले मैं समझा देती हूँ। एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, एक पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दो तरह के हो गए। आपको एक बार यहाँ पहचान बता देती हूँ। जो सिंपल सेंटेंस मिलेगा साधारण, यानी कि वो होगा एक्टिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में हमें बाई मिलेगा। ज़्यादा उसके लिए तो आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की डिटेल में समझाने के लिए। तो मैं थोड़ा यहाँ पर हिंट दे देती हूँ आपको। जैसे यहाँ पर एक ये वाला क्वेश्चन है, सेंटेंस है, नेहा सिंग्स ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। नेहा सुंदर गीत गाती है। तो ये सिंपल एक सेंटेंस हो गया। ये एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, एक्टिव वॉइस है ये। अब द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व में उगता है। तो ये भी एक्टिव वॉइस है, सिंपल है। अब थर्ड सेंटेंस देखो, द बॉय वॉज बींग टॉट पोलाइटली बाय हिज टीचर। देखो बाय आ गया है ना, लड़के को उसके टीचर के द्वारा पोलाइटली सिखाया गया था। तो इसमें बाय भी आया हुआ है। जिसमें बाय आ जाए ना बच्चों, वो पैसिव वॉइस होता है, ये याद रखना। द वुड कटर ड्रॉप्ड हिज एक्स इन द रिवर। ये तो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस आएगा। द टाइगर वॉज शॉट बाय द हंटर। देखो यहाँ भी बाय आया ना, टाइगर को हंटर के द्वारा गोली मारी गई। तो ये पैसिव वॉइस है, तो ये पैसिव वॉइस आएगा। अब आगे देखिए, यहाँ पर दिया है सेकंड, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग द एक्टिव सेंटेंसेस टू पैसिव एंड पैसिव सेंटेंसेस टू एक्टिव। इसने कहा है कि एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में और पैसिव सेंटेंसेस को एक्टिव में चेंज करने के लिए नीचे सेंटेंसेस को दोबारा लिखिए, चेंज करके लिखने हैं। ठीक, फर्स्ट है द पुलिस अरेस्टेड द थीप। पुलिस ने थीप को अरेस्ट किया। तो हम कैसे करेंगे, इसके आपको रूल पता होना चाहिए। इसका फर्स्ट रूल है, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट में बदल जाता है। ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो देखो यहाँ ऑब्जेक्ट है द थीप, तो यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा ये द थीफ। एक बार दोबारा से ही बता देती हूँ। देखिए द थीफ। अब यहाँ पर हमें वर्ब की फॉर्म देखनी होती है। सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ आ जाएगा वॉज वर्ब आता है। फिर द थीप वॉज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इनमें, अरेस्टेड। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई का यूज़ करना होता है, और जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाय द, और फिर पुलिस आ जाएगा। ठीक है, बाय द पुलिस, और लास्ट में फुल स्टॉप। ये बन जाएगा द थीफ वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। अब इसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम। दूसरे सेंटेंस में है, सनाया रिसाइटेड द पोएम ब्यूटीफुली। अब इसे कैसे लिखेंगे, देखो ये सब्जेक्ट है हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये हमारी वर्ब है। तो अब देखो इसको कैसे लिखेंगे।
सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले द पोएम हम सब्जेक्ट में बनाएंगे। रिसाइटेड सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म वाज और वर्ब आता है उसके साथ। पोएम है, सिंगुलर है तो वाज, अगर यहाँ हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता तो वर आता। आ गया समझ में? वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी रिसाइटेड, और फिर उसके बाद ब्यूटीफुली लिखेंगे, यहाँ ब्यूटीफुली बाई, और फिर लिखेंगे सनाया। ठीक है बच्चों, इस तरह से द पोएम वाज रिसाइटेड ब्यूटीफुली बाई सनाया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये यहाँ पर दे रखा है थर्ड सेंटेंस, वी ऑल इंजॉयड द बर्थडे पार्टी। हम सब ने बर्थडे पार्टी इंजॉय की। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? देखो, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे द बर्थडे पार्टी, उसके बाद वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा, है ना। इंजॉयड, द बर्थडे पार्टी वॉज इंजॉयड, बाई का यूज करेंगे। वी ऑल है तो ये चेंज हो जाएगा ऑल ऑफ अस, इसमें आ जाएगा। ठीक, द बर्थडे पार्टी वॉज इंजॉयड बाई ऑल ऑफ अस, यानी बर्थडे पार्टी हम सब के द्वारा इंजॉय की गई। ये पैसिव वॉइस में बन गया। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, दे आर पेंटिंग द हाउस। वे घर को पेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसमें ऑब्जेक्ट है, और ये है हमारी वर्ब। तो कैसे बनाएंगे? द हाउस इज एम आर, यहाँ देखो अब इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिया ना, तो इज एम आर ही आएगा। हाउस सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज लगेगा। द हाउस इज, अब आईएनजी लगा है तो इसके लिए बी और उसके साथ आईएनजी लगानी पड़ेगी हमें, क्योंकि इसमें एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाते समय बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो आईएनजी हमें हटानी पड़ती है, तो वो बी के साथ लगा देंगे, बीइंग, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएंगे पेंटेड लिखेंगे यहाँ, बाई, और दे जो है वो दैम में चेंज हो जाएगा, और फिर फुल स्टॉप। द हाउस इज बीइंग पेंटेड बाई दैम, उनके द्वारा घर को पेंट किया गया। यह अब इस तरह से बन जाएगा। अब इसी तरह से आगे है पांचवा सेंटेंस, द वॉशिंग मशीन हैज़ बीन रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। अब ये कौन सा वॉइस है बताओ? देखो बाई आ गया ना, ये पैसिव वॉइस में है दे बच्चों, और इसका हमें क्या बनाना है? इसका हमें एक्टिव वॉइस बनाना है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए बताओ? हम द मशीन जो है, द मैकेनिक सॉरी जो है, द मैकेनिक को लेंगे पहले, द मैकेनिक। अब यहाँ हैज है, बीन है, तो हम इसमें हैज लेंगे और फिर रिपेयर्ड लेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाते समय बीन बनाया था हमने, बीन था नहीं। तो अब रिपेयर्ड के बाद हम द वॉशिंग मशीन लिखेंगे बच्चों, वॉशिंग मशीन, और फुल स्टॉप लगा देंगे। द मैकेनिक हैज़ रिपेयर्ड द वॉशिंग मशीन, ऐसे बन जाएगा ये। आगे देखिए, आगे यहाँ दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ इसने कहा है करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना है। एक सेकेंड, पेन ले लेती हूँ, पेन। ये देखिए, ये है चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। आई वॉज राइटिंग एन एसे।
तो इसको का हमें बनाना है, बताओ पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। एन essay was being written by me ऐसे बनेगा। अब इनमें ढूंढो कहाँ है, एन essay was being written by me, ये रहा, ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों। अब सेकंड देखिए एक बार, माई मदर हैड कुक्ड फूड, तो कैसे बनना चाहिए ये, फूड हैड बीन कुक्ड बाय माई मदर ऐसे आएगा। आप ढूंढ के बताओ कौन सा है, फूड हैड है ना, तो हैड के साथ बीन लग जाएगा। कुक्ड हैड, फूड हैड बीन कुक्ड बाय माई मदर, ये रहा है ना, तो ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आगे देखिए, आगे यहाँ दे रखा है वंदना विल पास द इंफॉर्मेशन, इसका बनाओ पैसिव वॉइस क्या बनना चाहिए, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो द इंफॉर्मेशन आएगा है ना। द इंफॉर्मेशन विल बी पास्ड बाय वंदना, कहाँ है बताओ, द इंफॉर्मेशन विल बी पास्ड बाय वंदना, ये वाला हमारा आंसर होगा। आगे है धीरज वॉज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक, एन इंटरेस्टिंग बुक वॉज बीइंग रीड बाय धीरज, अब बताओ इसमें कहाँ है, बुक वॉज बीइंग रीड बाय धीरज, यही है ना, हाँ, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, वॉज बीइंग रीड बाय धीरज। और यहाँ क्या है ये, एन इंटरेस्टिंग बुक वॉज बीइंग रीड बाय धीरज, दो बार दे दिया ये इसने, है ना, तो हमारा पहले वाले को ही हम करेक्ट मानेंगे, ये इसमें यही आएगा। अब आगे है यहाँ पर देखो पांचवा सेंटेंस, स्टूडेंट्स ग्रीट द टीचर चेयरफुली एवरी मॉर्निंग, ये कैसे आना चाहिए बताओ, द टीचर, पहले हमारा सब ऑब्जेक्ट तो ये है ना, द टीचर है, तो द टीचर पहले आना चाहिए, द टीचर इज ग्रीटेड चीयरफुली बाय स्टूडेंट्स एवरी मॉर्निंग, ऐसे आएगा बच्चों। तो अब बताओ ढूंढ के कहाँ है, ये रहा, तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा यही होगा, द टीचर इज ग्रीटेड चीयरफुली बाय स्टूडेंट्स एवरी मॉर्निंग। अब आगे ये ख़त्म हो चुकी है आज आपकी उड़ान कार्य पुस्तिका का इंग्लिश का जो पार्ट था बच्चों, यहीं तक था, तो हम फिर मिलते हैं नए सब्जेक्ट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।